जैसे कि आप सभी को पता है, अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है। इसमें आप सभी को इस तरीके से बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें दावा किया जाएगा कि माता जी किसी इंसानी शरीर में प्रवेश कर गई है। यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जो त्रिदेवों की भी जननी है, उनको उत्पन्न करने वाली है, क्या वो माता जी कभी किसी इंसानी शरीर में प्रवेश भी कर सकती है? और क्या कोई साधारण सा मनुष्य माता जी की इतनी प्रबल ऊर्जा को सहन भी कर सकता है? ये सरासर पाखंड है। भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम इतने एजुकेटेड होने के बाद में भी कभी अपने सदग्रंथों को खोल कर नहीं देखते। हम देखते नहीं है कि उसमें सच्चाई क्या है, किस तरीके से हमको भक्ति करनी चाहिए। जिसने जैसा बताया हम वैसे करने लग जाते हैं। और इस वीडियो के अंदर में जो दिखाया जा रहा है, इनके अंदर में भूत प्रवेश कर गया है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन भूतों को इंसानी शरीर के माध्यम से अच्छा खाने को मिले, इसलिए सारे ड्रामेबाजी किया जा रहा है। और हमको लगता है कि इनके अंदर में देवी प्रवेश कर गई है, माता जी आ गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को समझिए, उनके सत्संगों को सुनिए और उनके द्वारा लिखित पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक को निःशुल्क घर बैठे ऑर्डर करके प्राप्त कीजिए और उसको पढ़िए और अपने सदग्रंथों को मिलान करके देखिए और जानिए कि शास्त्र अनुसार भक्ति क्या होती है। क्योंकि जब तक आप शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं करेंगे और इस तरीके से पाखंड, आडंबर और लोक दिखावे पर ही विश्वास करते रहेंगे तो माता जी कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। माता जी को प्रसन्न करने के लिए आपको शास्त्र अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी सभी अपने अनुयायियों को प्रदान कर रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 के अकॉर्डिंग आप जिस तरीके से शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं और जो मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो उसमें लिखा है कि अगर कोई ऐसा मनमाना आचरण करता है तो न तो उसको कोई सुख प्राप्त हो सकता है, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ना ही उसका मोक्ष हो सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को समझिए और माता जी को शास्त्र अनुसार भक्ति करके प्रसन्न कीजिए। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को समझिए, उनके सत्संगों को सुनिए और उनके द्वारा लिखित पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक जो सभी सदग्रंथों पर आधारित है, उसको घर बैठे निःशुल्क मंगवा कर अपने सदग्रंथों से मिलान करके देखिए और उस पुस्तक को पढ़िए और जानिए कि शास्त्र अनुसार भक्ति क्या होती है। क्योंकि जिस तरीके से हम माता जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, आडंबर, दिखावा और इस तरीके से पाखंड को फैलाकर माता जी कभी भी खुश नहीं होंगी, ना ही प्रसन्न होंगी और ना ही आपको कोई लाभ मिल सकता है। क्योंकि ये सारे जो कुछ भी क्रियाक्रम आप कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है ना शास्त्र के विरुद्ध है।